सो अभी मैं सैराडो डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आसाम में। और आसाम में ये सिंगलू गांव है सैराडो डिस्ट्रिक्ट का। सैराडो जिला का ये जो एक नया जिला बना है 4-5 साल पहले। जितने भी आसाम में डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें एक ऐड हुआ है सैराडो, जो कि 4-5 साल पहले हुआ है। जैसे आई होप सो कि 33 जिले हैं, लेकिन उसमें सैराडो एक ऐड हुआ है। सैराडो में मैं सिंगलू में आया हुआ हूँ चाय पत्ती के बागान में। भाई साहब ये ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चाय पत्ती का बागान है जो आप ये देख रहे हैं। ये पूरा ओल्डेस्ट चाय पत्ती का बागान है जो आपको विकास भैया दिखा रहे हैं। कैमरे के पीछे विकास भैया, और विकास भैया सिंगलू गांव के रहने वाले हैं, और वही मुझे ये सब चीज़ घुमा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो आप चाय पत्ती का पेड़ देख रहे हैं, ये जो प्लांट देख रहे हैं, भाई साहब ये 200 साल पुराना है, ब्रिटिश के टाइम का। ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। और यहाँ के लोगों के अनुसार बात की जाए तो चाय पत्ती का पेड़ को अगर आप छोड़ दोगे तो वो बहुत बड़ा मतलब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कटाई होता रहता है ना इसका, कि वो एक सॉलिड वे में एक ही साइज में दिखता है। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई इसका होता रहता है टाइम पे, जब पत्ते निकालने होते हैं, ठीक है। सो आइए आपको मैं गार्डन के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कुछ। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कैमरे के पीछे जो विकास भाई है, उन्होंने मुझे पहले ही ये ज्ञान दे दिया है, उसको मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, चाय पत्ती में 3 तरह के पत्तों की तोड़ाई होती है, कटाई होती है, मतलब टूंगाई होती है ऐसे करके। तो ये वाला जो कोमल पत्ता है, ये भी न्यू है, लेकिन ये चीपर रेट में इससे चाय पत्ती बनाई जाती है, जिसका रेट कम होता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये जो 3 पत्ते निकाले मैंने, ये मान लो कि विकास भाई कितना, ये 200-250 किलो का चाय पत्ती तैयार होगा इसमें, राइट। और ये जो 3 पत्ते देख रहे हैं, इसमें 400-500 किलोमीटर का। लेकिन एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो सबसे मेन पार्ट होता है ना किसी पौधे का, शायद आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये व्हाइटनेस के साथ आप दिख जाएगा ये पे। तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये भाई साहब सच बता रहा हूँ, ये 2000 रुपये किलो तक का चाय पत्ती इससे तैयार होता है। जो कि सबसे मेन जो पत्ता होता है ना, बीच का जो पत्ता भी नहीं बनता है, जो कली होता है, जिसको कोड़ी बोलते हैं बिहार यूपी में, तो ये वो चीज़ है। तो पत्तों पे डिपेंड करता है चाय पत्ती का क्वालिटी और रेट का होना उसका। और इसके बाद बागान से निकल के भाई साहब, निकलने का तो मन नहीं करा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भाई हम यहाँ से चले जाएंगे सीधे विकास भाई के साथ फैक्ट्री में। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि मैंने लाइफ में चाय पत्ती का पेड़ तो भाई छोड़ो, मैंने एक चीज़ कल्पना नहीं किया था कि वो भी देखूंगा। ये देखो आप, ये देखो, मैं तोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे फूल है चाय पत्ती का। आ रहा है विकास भाई अच्छे से? तो आप ये देख सकते हो, मैं एक ले सकता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई, ये चाय पत्ती का फूल है। सो धन्य उस परमात्मा का कि चाय पत्ती पिया, पत्ते देखने का कल्पना लेके आया था, लेकिन उसका फूल भी देखा। और इतना बड़ा 200 साल पुराना ब्रिटिश का लगाया हुआ टी गार्डन देखा। कैसा लग रहा है आपको? मतलब यू मेड माई डे, यू मेड मी ट्रैवल्ड एंड आई एम बीइंग ट्रैवल्ड बाय यू। कैसा लग रहा है विकास भाई? अच्छा लग रहा है। ओके, सो थैंक यू। आसाम में देखने के लिए तो मेरा भी वो फर्ज बनता है उसको दिखाने का। तो आपका हॉस्पिटैलिटी तो के लिए को मिल गया, वो रास्ते में पैदल आ रहा था, हमको लीफ मांगा, हमने लीफ दे दिया। थोड़ा सोच लिया कि उसको भी बागान दिखा दूं। हमारा यहाँ पे ही वो ब्रिटिश का वो इतना पुराना बागान है, तो भाई को दिखा दिया थोड़ा सा। और इसमें सबसे बड़ा चीज बताता हूँ कि असम के बारे में और नागालैंड के बारे में और नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए, कमाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, आपके मैनर पे सब कुछ डिपेंड करता है। और रात में क्यों घूमना भाई? आपका अगर मैनर अच्छा है तो कोई आपको कुछ बुरा कहेगा ही नहीं। आप आके दारू पियोगे, लेट नाइट घूमोगे और बोलोगे कि आपको प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम पहुंचाओगे। आराम से रहो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सपनों का भारत है, सुंदर भारत है। तो भाई साहब काफी देर घूमने के बाद ना विकास भाई मेरे को कुछ चीज दिखाए। ये देखिए, ये जो वैन है ना आपके पीछे जो दिख रहा है, ये देखिए चाय पत्ती के बागान के किनारे ऐसा वाला वैन आके लगता है, और इसी में पत्ता को तोड़ के फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। क्या सही बोल रहे हैं हम? हाँ, इसी वैन में ना। इसके मतलब एक स्टेशन टाइप का होता है। ओके ओके। वहाँ पे लोग पत्ता तोड़ के लाते हैं, लाके फिर वहाँ पे वो रखता है, फिर ये वाहन आता है, जितना भी पिकअप करता है, जिसका भी जितना भी होता है सबका पिकअप करता है। वो सब लोग बस अपना अपना पैसा पे कर देते हैं इसको। नहीं, मजदूरी देता है ना। मजदूरी मतलब आपको डायरेक्ट देता नहीं, आप कितना केजी पत्ता तोड़ा है उसके हिसाब से देता है। ओ समझ गया। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर हम जब फैक्ट्री के पास आए तो भाई साहब यहाँ हमने देखा कि गाड़ियों से पत्ते उतार कर बड़े बड़े हौदों में कुछ इस तरीके से रखा जा रहा था, जो कि बहुत ही मनमोहक था। भाई साहब ये हौदे 1-2 कट्ठे में होते हैं बड़े बड़े, जिसको बड़े बड़े पंखों से सुखाया जाता है। इन पत्तों को डार्क कर दिया जाता है सुखा के, इससे नमी निकाल ली जाती है ताकि इसका हरापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ दूर, तो हम ये देखते हैं कि सुंदरता जो है इसका कितना मनमोह रहा था। और मैंने पहली दफ़ा हाथों से पत्ते फैक्ट्री में छुए,
और ये पल बहुत ही खास हो गया था मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो कुछ इस तरीके से आगे जाने के बाद मुझे इस भाई ने बताया कि कैसे इन पत्तों को सुखाया जाता है। उनके लिए बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े, जो कि दिन रात हाई स्पीड में चलते रहते हैं तब तक जब तक पत्तों से सारी नमी निकल ना जाए। और नमी निकलने के बाद का जो प्रोसेस है वो वाला इलाका हमारा बदनसीबी है कि हम आपको शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बंद हो चुका था। सो हम वहाँ से निकल कर लौट गए और इस उम्मीद में कि फिर कभी इस इलाके में आएंगे तो आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चायपत्ती बनती है। कौन कौन चाहता है कि प्रोसेस देखना है तो कमेंट में लिखो कि कैसे आगे प्रोसेस होता है चायपत्ती बनने के लिए। तब तक के लिए बाय, हमें दीजिए इजाज़त।